विकास की बात हो या अपराध की बात, नगर की बात हो या देहात की बात, हम बनेंगे आपकी आवाज। आपकी आवाज को हम पहुंचाएंगे प्रशासन तक। आपके आसपास की हर छोटी से बड़ी घटना से आपको कराएंगे रूबरू। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं रियाज गुड्डू अंसारी। हमारी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारी वेबसाइट www.karmatv.com पर विजिट करें और बन जाएं हमारी हर खबर के हमसफर। साथ में हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि आने वाली हर खबर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। बने रहें हमारे साथ, हर पल हम हैं आपके साथ। बरेली के इज्जतनगर थाना क्षेत्र में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां पर एक 10 साल की बच्ची को घर में ही दफना दिया गया। स्थानीय लोगों को बताने के बाद पुलिस हरकत में आई और आज घर में दफनाए गए बच्ची के शव को पुलिस ने बाहर निकलवा लिया है। बरेली के थाना इज्जतनगर क्षेत्र के आलोक नगर के रहने वाले रवि बाबू की 10 साल की बच्ची का शव उनके ही घर में दबा हुआ बरामद हुआ। कल से पुलिस ने रवि के घर पर पहरा लगा रखा था। स्थानीय लोगों का कहना था कि रवि बाबू और उसकी पत्नी ने मिलकर बच्ची को मारकर दफना दिया है। स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया है कि रवि की दूसरी पत्नी ऋतु उसे मारती पीटती थी और उसे भरपेट खाना भी नहीं देती थी। रवि नगर निगम में कार्यरत है। उसका कहना है कि जिस वक्त बच्ची की मौत हुई उस वक्त वह घर पर नहीं था। उसको उसकी पत्नी ने बताया था कि काजल की मौत हो गई है। पूछताछ में रवि बाबू ने बताया उसकी हत्या नहीं की गई है, उसकी वैसे ही मौत हुई है। रवि बच्ची की हत्या का आरोप अपनी मां और अपनी बहन पर लगा रहा है। उसका कहना है कि इन्हीं लोगों ने उसकी हत्या की है। इससे पहले भी उसे चाय डालकर इन लोगों ने जला दिया था, जिससे उसके कीड़े पड़ गए थे। अपनी दादी और बुआ के पास ही रहती थी। वह लोग उसे बहुत मारते पीटते थे। सर कुछ नहीं किया मैंने। क्या था पूरा वाकया बताओ, क्या घटना क्या है? नीचे करो यार। सर उसके सर्वर में और ये कान वान की साइड में कीड़े पड़े हुए थे। और मतलब जब मैं ड्यूटी आता था तो मेरी माँ वगैरह वो गलत बोलती थी तो उसको मारती थी, और उसके जो है मतलब यहाँ चाय पानी वानी गरम डाला उसके मतलब इस जगह पे, ये पेशाब वशाब की जगह पे माँ ने जी। और वो उसकी मौत कैसे हुई, क्या पूरा घटना, कैसे मारा? तुमने मारा कैसे उस बच्ची को? मैंने नहीं मारा सर। मैं जिस दिन वो ख़त्म हुई है उस दिन मैं गया हुआ था यहाँ मौलवी के पास में कंजादासपुर में, तो मेरे पास फ़ोन पहुँचा था कि वो ख़त्म हो गई। मैं तुरंत वहाँ से आया हूँ। फिर तो फिर क्या किया, अपनी डेड बॉडी क्या करा तुमने? जी सर, उसको मुझे जब पता चला कि अचानक ख़त्म हुई है यहाँ घर पे आके, तो मैं घबरा गया। घबराने में तो मैंने यहाँ पे उसको गाड़ दिया। कहाँ गाड़ा? किसने मारा उसे? घर में क्यों गाड़ा? तुमने मारा नहीं तो ये बताओ। सर मैंने घबरा गया था मैं, लेकिन मैं और मेरी बहन दोनों लोग वहाँ गए हुए थे कंजा में जी। तो सब ये कह रहे हैं कि तुमने और तुम्हारी पत्नी ने मारा है, जो सौतेली माँ थी उस बच्ची की। नहीं सर, उसने भी नहीं मारा है, क्योंकि वो तो जब माँ हमारी जो है उसको मारती थी तो वो खुद लड़ती थी उससे, माँ से बहन से। वो अपने आप मरी तो उसको जमीन में घर में क्यों गाड़ा, ये बताओ। जी सर, यही एक गलती है कि मतलब जो है उसको घबराहट में वो गाय वाले कमरे में। किसी को पता ना चले इसलिए? जी बस मैंने दूसरी गांव में है। उसे गांव को भेज दिया? जिंदा है वो भी है? नहीं, वो सही है, बिल्कुल ठीक है वो। तुम पिता थे, तुम्हें पछतावा है तुम्हें? वो नहीं आया कि एक जल्लाद की तरह काम कर रहे हो, बच्ची मासूम बच्ची को तुमने घर में मार के? पछतावा है तुम्हें? सर मैंने नहीं मारा। उसके कीड़े पड़ गए बता रहे थे, तो डॉक्टर को दिखाया? किसी अच्छे डॉक्टर जी को दिखाया? मैं जब मैंने घर वाले माँ से कहा, मैंने माँ से बहन से कि इसको मारो मत, क्योंकि इसके चोट जो लग रही है अगर के डॉक्टर के पास लेके जाओगे तो पुलिस केस हो जाएगा। तो मैंने इन लोगों से कहा, मैंने इसको जो है मारो मत, चोट वोट इसकी सही होने तो इसको डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन जब मैं ड्यूटी आता था तो ये लोग मेरे पीछे मारते थे। फिर हमारी बीवी मारती थी उसको? बीवी नहीं, माँ, वो तो छोटी सी थी। शकुंतला। क्या हुआ ये बताओ। इनका सर ऐसा होता है, इनका
बिटिया मेरे पास रहती थी, हाँ, इसने मेरे पास नहीं रहने दिया। अच्छा। काम के मारे हाँ, बर्तन भी मानती थी, कपड़े भी धुलवाती थी, गोबर भी उठाती थी, अच्छा। अपने नहाने लिए पानी भी भरवाती उससे। हाँ, और किसी दिन मन नहीं होता तो बने तो उसे मारती थी। अच्छा। मारने ऐसे मारेगी कहीं तो गले पे लाता रखेगी यहाँ पर, और पेट पे लात रख के दबाते ऐसे रख के कूदती है वो। तो तब पेट पे लात रख के कूदो तो बच्चा लेटने निकल गई, बाथरूम निकल गई, भाई सर बता में लेकिन नहीं निकल रहेगी। कौन कौन कूदता था? बहू कौन है, उसकी क्या थी वो? सौतेली माँ, अच्छा। क्यों करती थी ऐसा? उसे भाती नहीं है लौनिया, अच्छा। अच्छी नहीं लगती उसे। ये कहते मेरी कौन सी पैदा करी हुई है, अच्छा। जी कहती है सर। हाँ, फिर क्या हुआ? कई फेरा तो मुझे मार चुकी है, चौकी भी हो आई, चौकी में रिपोर्ट में लिखी हुई है। और वे दरोगा जी हैं, वो का नाम अरविंद दरोगा जी हैं। एक दिन तो रात के 12 बजे मेरे संग आए तो गाली पकड़ी दे के गई हैं खूब। मेरे चाकू मारा था, मेरे गाल में यहाँ काटा था और यहाँ से खून बह रहा था मेरा, तो वैसे चली गई मैं रात में। किस तरह मारा और फिर उसको दफनाया क्या? मारा कैसे ये बच्ची को? बेटा फिर हमें आगे सर दौड़ा था, आपको ना चौकी में भी आगे हमें कल दौड़ा, यहाँ भी पड़ चुका रात। ये तो बच्ची मेरी रात भर जगत रही है, तो फिर हमें ना मान, फिर हमें पता चली बाद में। तो जहाँ हमारा लड़का काम करता है होता सूरज, उनके पास फ़ोन कराता है, सर ऐसे बात है ठेकेदार। तो अब चौकी गए तो उन्होंने सारी बात बताई है, क्या जो घटना भैया बहू की, क्या क्या घटना हुई है? जो बहू ने करा है। गला उला पैर रख के मारा है उसे। अच्छा। जब पैर रख के मारेगी तो उसके बाद लिख रहेगी, चीखी लिख रहेगी। फिर क्या किया? फिर सर हमें नहीं मालूम, अच्छा जान से मार डालो, मैं कुछ भी कर घर में डालो। दफना दिया उसको? घर में दबना दी, इस लड़की ने बताई हमें। फिर उन्हें जिस वक्त बच्ची के शव को निकाला गया था उसकी जुबान बाहर निकली हुई थी और उसके शरीर पर जले के निशान भी थे। पुलिस का कहना है उसने माता पिता दोनों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। मृतक बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम और पूछताछ में जो निकलकर सामने आएगा उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, जानना चाहेंगे कि बच्ची का सब उसके घर में से निकाला है, क्या मामला है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? कल दिनांक 22 अगस्त को प्रभारी निरीक्षक इज्जत नगर को किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि रवि बाबू शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने, जो कि उन्हीं के थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, उसने अपने घर में एक 10 साल की जो बच्ची है उसका शव दफना रखा है। इस सूचना पर विश्वास करके स्थानीय पुलिस ने तत्काल उस मौके को जो है, उस स्थान को जो है कवर किया और जिलाधिकारी महोदय से नियमानुसार अनुमति लेकर आज उसकी खुदाई कराई गई। खुदाई में एक बच्ची का शव मिला है और हम उस पर नियमानुसार जो है पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भेज रहे हैं और परिवारीजनों से भी बातचीत हो रही है। आगे जैसे तथ्य आएंगे उसी के अनुसार इस संबंध में अग्रिम तक कार्रवाई की जाएगी। अभी तक क्या जानकारी मिली, आखिर क्यों, क्या कारण हत्या के पीछे, ये बच्ची को क्यों घर में मार के दबा दिया था? अभी घर परिवार वालों से अभी पूछताछ नहीं हो पाई, पूछताछ हो रही है। पूछताछ होने के बाद इस संबंध में डिटेल आपको बताया जाएगा। बॉडी निकली है, प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है उस बॉडी को देख के? नहीं, प्रथम दृष्टया तो काज ऑफ डेथ स्पष्ट होगा, पीएम की रिपोर्ट आएगी तभी, क्योंकि घर में उनके अभी इस समय कोई है नहीं। उनके माँ बाप को हम लोग लाए हैं, पूछताछ कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएगा आपको अवगत कराया जाएगा इस संबंध में। आसपास के लोग हैं? कारवां टीवी के लिए बरेली से रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट। कारवां टीवी, हर पल आपके साथ।